वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, एपिसोड 6 झलक दिखला जा का ऑन एयर हुआ था कल। उसके बारे में बातचीत करेंगे, रिव्यू करेंगे एपिसोड को। और क्या अली असगर का नॉमिनेशन एलिमिनेशन जो था, क्या वो दुरुस्त था, इसके बारे में बात करेंगे। बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले जो एलिमिनेशन हुआ है अली असगर का, उसके बारे में बात करते हैं कि क्या वो सही था। जहां तक मैंने आप लोगों को फाइनल वोटिंग लिस्ट बताई थी, तो पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस के लिहाज से अली असगर बॉटम 2 में था। मतलब कि सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड लीस्ट वोट्स मिले थे अली असगर को, और जोरावर को मिले थे लीस्ट वोट्स। मतलब जोरावर जो था सबसे ज़्यादा बॉटम में था, लेकिन उन्होंने जोरावर को बचा के अली असगर को निकाल दिया। फेयर इनफ, क्योंकि अली असगर भी जो है कोई ज़्यादा वोटिंग के साथ ऊपर नहीं था जोरावर के। तो लेट्स सी अब जो अगले हफ्ते जो एलिमिनेशन होगी वो किस बेसिस पे होगी। क्या बॉटम 2 में इसे जजेस खुद चूज़ करेंगे किसको निकालना है, या फिर जो ऑडियंस जो जनता की वोटिंग है उसके लिहाज से ही अगली एलिमिनेशन करेंगे? ये तो हम अगले हफ्ते देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कि उसके बाद जो परफॉर्मेंस का सिलसिला शुरू हुआ, किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी और किसने धमाका किया है फैमिली वीक के सेकेंड डे में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम लोग अमृता से। अमृता की बात की जाए, अमृता बहुत अच्छी लग रही थी, डांस उसका बहुत मज़े का था। लेकिन जहाँ तक डांस की बात है, डांस वाज नॉट दैट मच जितना हमने एक्सपेक्ट किया था अमृता से। अमृता की कैपेबिलिटी जिससे कहीं ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल बेसिक सूफी स्टेप्स थे। आई डोंट थिंक सो कि अमृता ने अपना बार यहाँ सेट किया है, उसके बाद उसने यहाँ की परफॉर्मेंस दी है और जजेस ने उसको 9 मार्क्स दिए, जबकि वो डांस भूल भी गई थी। तो आई डोंट थिंक सो कि वो 9 मार्क्स रिजर्व करती थी कल की परफॉर्मेंस के लिए। तो उससे बेहतर परफॉर्मेंस उसने पहले लैला में लैला पे दे चुकी है, या उससे भी पहले उसने हाई गर्मी में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो अमृता को 9 मार्क्स मिलना मेरी समझ से बाहर है। अमृता को मैं दूंगा 7 मार्क्स, क्योंकि अमृता का परफॉर्मेंस, अमृता की ही जो उसने बार अपना रेस किया है उससे काफ़ी नीचे था। अमृता को मैं दूंगा 7 आउट ऑफ 10, क्योंकि अमृता से बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है और ये सिंपल घूमने वाली सूफी परफॉर्मेंस जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी उससे, एटलीस्ट थर्ड वीक इस गेम के। आगे बात करते हैं, आगे वहाँ पे आए धीरज धूपर। धीरज धूपर ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उसके पाँव में चोट लगी हुई थी। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, उसकी पहली जो 2 परफॉर्मेंसेस थी उसमें भी उसने कोई एफर्ट नहीं डाली थी डांस करने की। और यही बात नोरा ने बोली कि आपकी एफर्ट नज़र आनी चाहिए। हम थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं, जब ईशा शेरवानी झलक में आई थी, उसका पूरा बाजू डिसलोकेट हो गया था, लेकिन उसने जो है फिर भी परफॉर्म किया था और हाईएस्ट नंबर लेके गई थी। ये होती डिटर्मिनेशन, ये होता आपका पैशन फॉर डांस, जो कि धीरज धूपर में दिखता ही नहीं है। धीरज धूपर को डांस भी नहीं आता और ना ही वो एफर्ट शो करते डांस करने की। यही सिंपल डांस उसने फर्स्ट राउंड में किया था केसरिया सॉन्ग पे, यही सिंपल स्टेप्स उसने बचना है सीनों पे किए थे, यही सिंपल स्टेप्स उसने कल फैमिली राउंड में किए हैं। ना ही इमोशनली कनेक्ट कर पाई मुझे उसकी परफॉर्मेंस, ना ही डांस वाइज अच्छी थी। धीरज को मैं दूंगा 5 मार्क्स। आई होप जनता वोट ना करे और धीरज धूपर बॉटम 2 में आ जाए। लेकिन अभी जो वोटिंग की सारी सूरत हाल है वो मैं कल बताऊंगा आपको वीडियो में। फिलहाल धीरज को मैं दूंगा 5 मार्क्स। धीरज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी मेरे लिहाज से। आगे बात करते हैं, वहाँ पे शिल्पा शिंदे। जहाँ तक बात की जाए इमोशनल कनेक्ट की, सबसे अच्छा इमोशनल कनेक्ट शिल्पा शिंदे ने किया। डांस भी अच्छा था, इमोशंस भी थे। अब यही मुझे जजेस की पार्शलिटी नज़र आती है कि शिल्पा, अगर आप कहते हो कि अमृता ने बहुत ही इमोशनल डांस किया, तो आपने उसको 9 मार्क्स दे दिए, जबकि वो अपना डांस भूल भी गई थी। तो शिल्पा ने तो कोई डांस स्टेप भी मिस नहीं किया, इमोशनल भर भर के था, तो शिल्पा को आपने 9 क्यों नहीं दिए? ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि शिल्पा का परफॉर्मेंस 9 वाला था, बट अगर आप अमृता के साथ पार्शलिटी दिखा रहे हो जबकि वो डांस भूल गई, झलक दिखला जा में डांस भूल गई, तो शिल्पा का जो सबसे इमोशनल एक्ट था उस पर भी आप पार्शलिटी कर सकते थे। शिल्पा की परफॉर्मेंस को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि शिल्पा ने वाकई बहुत अच्छा डांस किया। लेकिन कुछ जगह थी जहाँ पे शिल्पा जस्ट ऐसी खड़ी हुई थी स्टेज पे, कुछ कर नहीं रही थी, जबकि म्यूज़िक बहुत अमेजिंग था। शिल्पा कोई ना कोई स्टेप करती तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस जानी थी उसकी। तो शिल्पा को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10, क्योंकि शिल्पा वाकई ही बहुत इमोशनल कर गई सबको और एक्ट उसका काफ़ी अच्छा था। आगे बात करते हैं हम लोग गुंजन सिन्हा की। मैं गुंजन की रेपिटेटिव डांस मूव्स देख के तंग आ गया हूँ। यही हमने पिछले शो में देखे थे, यही पिछले 2 परफॉर्मेंसेज में देखे थे हमने, यही बच्चों वाला डांस स्टाइल उसका, यही सेम लॉकिंग एंड पॉपिंग हिप हॉप, यही हम लोग देख देख के तंग आ गए हैं।
आई रियली डोंट नो कि गुंजन को उसका कोरियोग्राफर कुछ और क्यों नहीं ट्राई करवाता। जो उससे छोटा सा एक पीस अपलम छपलम के ओल्ड वर्जन पे किया था वो बहुत अमेजिंग था, लेकिन फिर से उसने हिप हॉप डाल दिया, लॉकिंग एंड पॉपिंग डाल दिया। जहाँ डांस की बात की जाए, डांस बहुत अच्छा था। मैं गुंजन को दूंगा 8/10। 2 नंबर इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि गुंजन का यही डांस देख देख के बहुत तंग आ गया हूँ मैं। एटलीस्ट गुंजन को कुछ नया ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एक ही चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही आप मार्केट में आके बेचते हो, तो एक वक्त ऐसा आता है जब लोग भी बोर हो जाते हैं और ख़रीदना छोड़ देते हैं। तो यही अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बार बार गुंजन का वो शो करते रहे और उसको कुछ अलग ट्राई नहीं करवाया, तो जजेस भी जो हैं उससे बोर हो जाएंगे और गुंजन एलिमिनेट हो सकती है, जबकि वो डांसर बहुत अच्छी है। तो गुंजन को मैं और स्टाइल्स में और तरीके से डांस करते हुए देखना चाहता हूँ, ताकि उसके और भी पता लगे कि वो और कितनी कैपेबल है इस झलक के शो में रहने के लिए। आगे बात करते हैं वहाँ पे जोरावर की। जोरावर का डांस बहुत फ्लैट था। मतलब जोरावर और धीरज का डांस मुझे कोई इतना समझ नहीं आया, क्योंकि जोरावर ने चलो पिछले हफ्ते थोड़ी बहुत एफर्ट की थी, इस हफ्ते तो मुझे उसकी एफर्ट भी नज़र नहीं आई। जोरावर को मैं दूंगा 5/10। जोरावर सिर्फ खड़े खड़े हाथ हिला रहा था, कोई मूव्स कोई स्टाइल नहीं था। उसने एक अपना कुकिंग का शेफ़ का एक उसने फैमिली में डाल दिया, फैमिली राउंड में डाल दिया। मुझे कोई इतना अपीलिंग डांस भी नहीं लगा, गाना भी इतना कोई सही नहीं था, प्रेजेंटेशन भी कोई इतनी खास नहीं थी। आई होप नेक्स्ट वीक जोरावर की एलिमिनेशन हो जाए या फिर धीरज की, ताकि कोई डिज़र्विंग कैंडिडेट आउट ना हो। आखिर में बात करते हैं हम सबसे बेहतरीन कल जो बंदा फैज़ू आया। फैज़ू की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस थी उसकी। फैज़ू की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। आई विश फैज़ू थोड़ी और एनर्जी डालता अपने डांस में, ताकि फैज़ू का जो गाने के साथ उसकी एनर्जी कंबाइन होती तो बहुत ही बड़ा धमाका होता। फैज़ू के डांस स्टेप्स बहुत अमेजिंग थे, लेकिन मुझे उसकी पार्टनर से, जो उसकी कोरियो पार्टनर, एक शिकायत है कि वो हर डांस वाले गाने में इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज़ डाल देती है, घूमना फिरना, स्टोरी टेलिंग करना। फैज़ू से डांस नहीं करवाती। फैज़ू बहुत ज़्यादा कैपेबल है, अच्छा डांसर है, लेकिन फैज़ू को वो डांस ज़्यादा नहीं करवाती। ये मुझे एतराज़ है, क्योंकि फैज़ू ने जितना भी कल डांस किया बहुत अमेजिंग था। आई विश थोड़ी एनर्जी अब ऊपर होती तो और अच्छे मार्क्स लेता। फैज़ू को मैं अपनी तरफ से दूंगा 8/10, क्योंकि फैज़ू ने लिटरली बहुत अच्छा डांस किया। उसके स्टेप्स बहुत अच्छे थे, खुले, उसकी स्माइल अच्छी थी, और लिटरली मिस्टर फैज़ू जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई विश उसकी थोड़ी पार्टनर ना मैं चाहता हूँ कि उसकी पार्टनर जो है ना वो चेंज हो जाए धीरज की पार्टनर से, क्योंकि धीरज की पार्टनर बहुत कैपेबल है। उसको पता है कि अपने पार्टनर को, कंटेस्टेंट को किस तरह से लेके चलना है। बट फैज़ू की जो कोरियो पार्टनर है वो इतनी स्ट्रांग मुझे नहीं लगती, तो फैज़ू को मैं दूंगा वहाँ पे 8/10। आई होप अगले हफ्ते फैज़ू बहुत अच्छा परफॉर्म करे और फुल 10 मार्क्स लेके जाए। आगे ये था आज का एपिसोड। अब 6 लोग जो हैं वो ये परफॉर्म करके जा चुके हैं। निया शर्मा को मिल गई है वहाँ पे गोल्डन चेयर, मतलब निया के लिए अब वोटिंग नहीं होगी। बाकी लोगों को खतरे की घंटी का सामना करना पड़ेगा और उनमें से कोई एक अगले हफ्ते हो जाएगा एलिमिनेट। और मैं बताऊं आपको तो धीरज या फिर जोरावर में से किसी एक को जाना चाहिए, लेकिन जजेस का कुछ पता नहीं, किसी को भी निकाल सकते हैं। वोटिंग की फाइनल लिस्ट क्या है वो मैं आपको कल बताऊंगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कौन है और आपको किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।